हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं के प्रसाद में गौ मांस यानी कि बीफ और फिश ऑयल होने की बात सामने आई है। इस बात के सामने आते ही बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है। विवाद इस बात पर है कि आखिर सनातन धर्म की संस्कृति, हिंदू धर्म की परंपराओं के साथ ये कुठाराघात क्यों हो रहा है, इनके साथ ये दोयम दर्जे का बर्ताव क्यों हो रहा है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सीधे तौर पर हिंदू धर्म की संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो आइए आज की इस अंक में बात करते हैं कि सनातन धर्म को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए हमें एक सशक्त बोर्ड की आवश्यकता क्यों है। आखिर ये सनातन धर्म रक्षा बोर्ड क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों है और इस बोर्ड के होने से क्या फर्क पड़ेगा। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म एक समृद्ध धर्म है, एक विविधतापूर्ण धर्म है, लेकिन आजकल हमारे धर्म के कई सारे पहलू बहुत चिंताजनक हो गए हैं। हालिया उदाहरण, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मांस का मिलना है और ये घटनाक्रम न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि पूरे के पूरे हिंदू धर्म के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे सनातन धर्म की परंपराएं और मान्यताएं सदियों से चली आ रही है, लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मंदिरों के प्रशासन में अनियमितताएं, धार्मिक विधियों में बदलाव और धर्म के मूल्यों के साथ खिलवाड़ बहुत खुले तौर पर हो रहा है, बहुत आम तौर पर हो रहा है। तिरुपति बालाजी जैसे प्रमुख मंदिर जो हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, वहां पर प्रसाद की शुद्धता में प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और ऐसे कई सारे उदाहरण हो गए। लाल बाग के राजा में धक्का मुक्की हो गई। ये सारे के सारे उदाहरण हमारे धार्मिक विश्वास को चोट पहुंचाते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं धर्म के मूल्यों को कमजोर कर रही है और इसके अलावा हमारे मंदिरों में आए दिन जो कुव्यवस्था देखने को मिलती है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को भगदड़ का सामना करना पड़ता है। भगदड़ में कुछ श्रद्धालु बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं या फिर उन्हें सही तरीके से पूजा और अर्चना करने को भी नसीब नहीं होता है। ये कई सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी कई मंदिरों में भक्तों को पूजा और धार्मिक गतिविधियों को करने के लिए व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। ये सभी व्यवधान हमारे धर्म की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी के मन में धर्म के प्रति बढ़ रहे विश्वास को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं, घटा रहे हैं। और इन सारी चीजों पर नियंत्रण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड मिल सके। इस सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की जरूरत एक और बहुत महत्वपूर्ण वजह से है और वो महत्वपूर्ण वजह है हमारे भारत सरकार द्वारा या हमारी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मंदिरों पर किया जा रहा सरकारी नियंत्रण। मंदिरों में सरकारी नियंत्रण एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। दरअसल हिंदू मंदिरों का संचालन सरकार के अधीन होता है, जबकि अन्य सभी धर्मों में उनके धार्मिक स्थल स्वतंत्र रूप से उस धर्म के समुदाय के द्वारा चलाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो कैथोलिक चर्चों का सारा संचालन वेटिकन सिटी द्वारा किया जाता है। वहीं इस्लाम धर्म के सारे नियम बनाना, संचालन करना, व्यवस्थाओं को प्रबंधित करना, ये सब कुछ वक्फ बोर्ड के पास होता है। और सिखों के पास अपनी सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अकाल तख्त जैसे संगठन होते हैं। ये सभी संगठन धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करते हैं, धार्मिक स्थलों की व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से चलाते हैं, लेकिन सनातन धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब चूंकि हमारे सनातन धर्म के पास ऐसा कोई केंद्रीय संगठन नहीं है जो हमारे तीर्थ स्थलों की देखभाल कर सके, हमारे तीर्थ स्थलों की सुरक्षा कर सके, तो इसी वजह से हमारे तीर्थ स्थलों में बढ़ रहा है सरकारी नियंत्रण। और ये सरकारी नियंत्रण बढ़ने के साथ ही हमारे धर्म के मूल्यों, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, एक सीधा सा उदाहरण है साथियों, जब राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का किसी मंदिर पर नियंत्रण बढ़ता है तो मंदिर पर नियंत्रण बढ़ने के साथ साथ उस मंदिर की व्यवस्थाओं में, उस मंदिर की नीतियों में, उस मंदिर की रीतियों में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। कई बार मंदिर में दर्शनों के समय इत्यादि को लेकर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। प्रसाद की क्वालिटी, गुणवत्ता, ये सब कुछ तो उस मंदिर की व्यवस्था द्वारा नहीं बल्कि सरकार के चयन के अनुसार किया जाता है। साथियों, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसी सशक्त समिति की आवश्यकता है जो हमारे धार्मिक स्थलों और हमारी परंपराओं की रक्षा कर सके। एक ऐसा बोर्ड बने जिसमें सारे के सारे महामंडलेश्वरों, धर्म गुरुओं, धर्माचार्यों, विभिन्न संप्रदायों के विशेषज्ञों का समावेश हो, ताकि ये सभी विशेषज्ञ मिलकर हिंदू धर्म की सभी परंपराओं को एक पटरी पर ला सके, सुनिश्चित कर सके कि हमारे मंदिरों में, हमारे विभिन्न धर्म स्थलों पर धर्म का अपमान ना हो। व्यासपीठ से जो विभिन्न तरीके के चोचले किए जाते हैं, कई बार व्यासपीठ पर बैठे हुए आचार्य जिस तरीके के भद्दे मजाक करते हैं, एक दूसरे के देवी देवताओं पर कीचड़ उछालते हैं, उन सभी बातों को भी ये सनातन धर्म रक्षा बोर्ड रोक सकेगा। अब प्रश्न ये है कि सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग कहाँ से उठी?
तो तेलुगु अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान पवन कल्याण जी ने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की स्थापना की मांग की। उन्होंने जोर दिया कि ऐसा बोर्ड होना चाहिए। ये बोर्ड हिंदू धर्म की रक्षा और मंदिरों के समुचित प्रबंधन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये बात उठी तो मैंने इस पर गहन मंथन किया कि आखिर बोर्ड के गठन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए साथियों, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा बोर्ड होगा तो उससे हमारे सनातन धर्म को क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहली बात तो ये है साथियों कि अगर ऐसा कोई बोर्ड बन जाएगा तो हमारे सभी मंदिरों के संचालन, उन मंदिरों के प्रशासन, मंदिरों में होने वाली पूजा पाठ की विधियों को संरक्षित किया जा सकेगा, परंपराओं को सुरक्षित किया जा सकेगा, मंदिरों में होने वाले अनर्गल प्रलापों, नाच गाने जैसी सभी चीजों को रोका जा सकेगा। इसके अलावा मंदिर प्रशासन में जो भ्रष्टाचार होते हैं, चोरी होती है, अनियमितताएं होती है, कई बार जैसे बीते दिनों सुनाई दिया था कि गोवर्धन पर मंदिर के ही पुजारी ने मंदिर की गुल्लक चुरा ली थी, ऐसी सभी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। इसके अलावा अगर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनकर तैयार होगा तो ये बोर्ड हमारे हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं और हमारी परंपराओं की रक्षा के लिए काम करेगा। इससे फायदा ये होगा कि हमारे धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, हमारे धर्म की शुद्धता और विशुद्धता बनी रहेगी। जो त्योहार जिस तरीके से मनाया जाता है उसे वैसे ही मनाया जाए। ये जो गणपति आदि के दौरान हम ऊट पटांग गाने, नाच देखते हैं, ऑर्केस्ट्रा देखते हैं, इस पर भी शायद रोक लगाई जा सकेगी। इसके अलावा जब ये सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनकर तैयार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म स्थलों का प्रबंधन होगा। प्रबंधन से सीधे सीधे तौर पर हम सरकारी हस्तक्षेप से बच सकेंगे। और जैसा कि मैं इस वीडियो की शुरुआत से कह रही हूँ कि जब सरकार का हस्तक्षेप होता है तो मंदिरों में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार प्रवेश करता है, मिलावट प्रवेश करती है, दर्शनों के समयों में बदलाव होते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को बदल दिया जाता है। कई बार भगवान के साज श्रृंगार जैसे सामग्रियों पर भी सीधे सीधे सरकार नियंत्रण लगा देती है। तो जब हमारे पास सनातन धर्म रक्षा बोर्ड होगा तो ये बोर्ड कहीं ना कहीं सुनिश्चित करेगा कि जो आम जनता की मान्यताएं हैं, जो आम जनता का विश्वास है, उस मंदिर की जो परंपराएं हैं, वो सुचारू रूप से चल सके। अब साथियों, इसी के साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे सारे के सारे सनातन धर्म के मंदिर अर्थ का बहुत बड़ा केंद्र है। इन मंदिरों में बड़े पैमाने पर दान आता है। कई बार प्रश्न उठते हैं कि इस दान का क्या उपयोग किया जाता है। कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मंदिरों में मिला हुआ दान गरीबों के लिए काम में लिया जाए। तो जब हमारे पास सनातन धर्म रक्षा बोर्ड होगा तो बोर्ड कहीं ना कहीं सामाजिक कल्याण, शिक्षा, धर्म के प्रचार प्रसार में मंदिरों में मिली हुई राशि का इस्तेमाल कर सकेगा और इस राशि से कहीं ना कहीं सीधे समाज को लाभ पहुंच सकेगा। इस बोर्ड के तहत धार्मिक शिक्षा के कई सारे संस्थान स्थापित किए जा सकेंगे, जहां हमारे छात्र संस्कृत पढ़ सकेंगे, वेदों का अध्ययन कर सकेंगे, पुराणों का अध्ययन कर सकेंगे और इससे सीधे सीधे हमारे सनातन धर्म की परंपराएं, हमारे धार्मिक मूल्यों का ज्ञान आम जनता तक पहुंच सकेगा। आम जनता हमारे धर्म को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकेगी। लेकिन इसके साथ ही साथियों, इस बोर्ड की कई सारी चुनौतियां भी होगी। देखिए साथियों, ये बोर्ड तभी सफल हो पाएगा जब हम भी इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये काम केवल धर्म गुरुओं का नहीं है। साथियों, कहा भी जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि हमारे कुछ धर्म गुरु मिलकर हमारे समूचे धर्म को संरक्षित कर लेंगे। हमें भी इस काम में अपना योगदान देना होगा। अरे एक हिंदू का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म, अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए आगे आए, शिक्षा, जागरूकता और सामूहिक प्रयास करे, एक ऐसे समाज का निर्माण करे जहां धर्म और संस्कृति का सम्मान हो। हम अपनी परंपरा और साथ ही साथ दूसरे की परंपराओं का सम्मान करें। हम सुनिश्चित करें कि जब हम धर्म स्थलों में जाएं तो हम वहां गंदगी ना करें, अशुद्ध व्यवहार ना करें, नाच गाना ना करें, अपने धर्म को, अपनी धार्मिक भावनाओं को शो ऑफ का जरिया ना बनाएं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की है कि किस तरीके से सनातन धर्म रक्षण बोर्ड हमारे धर्म की रक्षा में सहायक हो सकता है और इस सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के होने से हमारे सनातन हिंदू धर्म को क्या क्या लाभ होंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसे इतना शेयर कीजिए कि सरकार तक पहुंच सके, अथॉरिटीज के नोटिस में आ सके और जल्द से जल्द इस बोर्ड को बनाने के ऊपर कार्रवाइयां की जा सके, ऐसी तैयारियां की जा सके कि हमारे सनातन धर्म को संरक्षित करने के लिए एक केंद्रीय संस्था का निर्माण हो सके। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके जो विचार हैं इस संस्था के बारे में, आप जो सोचते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुझे और भी प्रोत्साहन मिल सके। आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।